Hello everyone. Next topic is transformer on load. Transformer on load. Transformer on load इसका मतलब है when the load is connected on secondary side. ठीक है, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर का कोर है और ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी साइड, और ये इसकी सेकेंडरी साइड है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड मीन्स लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, जैसे ही लोड आप कनेक्ट करोगे तो सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा I2, और प्राइमरी साइड जो हमने सोर्स कनेक्ट किया है इसकी वोल्टेज है V1, सप्लाई वोल्टेज V1, एंड करंट प्राइमरी वाइंडिंग में है I1। ठीक है, किसी टाइम पर ये पॉजिटिव है, किसी इंस्टेंट पर ये नेगेटिव है, तो सेम टाइम ये प्लस माइनस इंड्यूस्ड EMF E1, नंबर ऑफ टर्न्स N1, नंबर ऑफ टर्न्स N2, इंड्यूस्ड EMF E2। ओके, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग से सेटअप फ्लक्स होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में जब करंट फ्लो करेगा और जो फ्लक्स सेटअप होगा कोर में, वो फ्लक्स क्या है? म्यूचुअल फ्लक्स, जो हमारा सेकेंडरी साइड से लिंक करेगा, और इस फ्लक्स को हमने बोला फाई। ओके, जब सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो करेगा तो सेकेंडरी साइड का MMF N2 I2, ये MMF एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। लेट अस सपोज इट इज़ φ2। ठीक है, तो एक ये वाली वाइंडिंग इसके MMF की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो मेन फ्लक्स का अपोज करेगा, दैट इज φ2, दैट इज φ2। ठीक है, अब जब φ2 इसके अपोजिट होगा तो कोर में फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द फ्लक्स इन द कोर, flux linked with the primary winding is also reduced, and as we know that induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. Due to the reduction in flux, induced EMF in primary winding is also reduced, and as we know that V1, magnitude of V1 must be equal to the magnitude of E1 according to the KVL. Okay, if we don't consider the resistance and leakage reactance of the primary winding, okay, then magnitude of V1 must be equal to the magnitude of E1. Okay, so E1 is proportional to the d phi by dt. ड्यू टू द रिडक्शन इन फ्लक्स E1 में हमारा कुछ कमी आएगा। अब आपको क्या करना है? इस फ्लक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आएगा। ये फ्लक्स तभी इंक्रीज होगा जब ये एक एक्स्ट्रा करंट का डिमांड करेगा फ्रॉम द सप्लाई। ओके, और उस फ्लक्स की वजह से एक एडिशनल काउंटर बैलेंस फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी वाइंडिंग हमारा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस फ्लक्स को हमने मान लिया φ1। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंडरी साइड का MMF है, दैट इज N2 I2, और इसकी वजह से जो फ्लक्स बना है उसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है? N1, और हमने जो एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा उसको मान लिया I2 डैश। तो फ्रॉम हियर I2 डैश इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू I2, वेयर I2 डैश इज कॉल्ड सेकेंडरी करंट या लोड करंट रेफर टू प्राइमरी, रिफ्लेक्शन ऑफ द लोड करंट ऑन प्राइमरी साइड। Okay, so from here we can say that
कंपनसेटिंग प्राइमरी एमएमएफ, कंपनसेटिंग प्राइमरी एमएमएफ इज इक्वल टू सेकेंडरी एमएमएफ। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी एमएमएफ होगा उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा? कंपनसेटिंग प्राइमरी एमएमएफ। ओके, अब इसको फेजर डायग्राम हम देख लेते हैं। इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड कनेक्टेड होता है। ओके, तो इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारा फ्लक्स है जिसको हमने रेफरेंस लिया है, और इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है? E1 E2। ठीक है, E1 और सपोज E2 आपने यहाँ ले लिया। ओके, और E2 इज इक्वल टू V2 है, क्योंकि वाइंडिंग के ड्रॉप को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर E1 के अपोजिट क्या होगा? E1 के अपोजिट होगा माइनस ऑफ E1, दैट इज इक्वल टू V1। ओके, नाउ V2 फॉर लैगिंग लोड अगर हम बात करें तो I2 जो है V2 को लैग करेगा किसी एंगल φ2 से, दैट इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड। I2 के अपोजिट क्या होगा? I2 डैश, I2 डैश, और जो I2 डैश का वैल्यू आप निकालोगे वो कैसे निकलेगा? N2 अपॉन N1 इंटू I2 से। अगर N1 N2 इक्वल होगा तो I2 डैश इज इक्वल टू I2 होगा, अदरवाइज मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि ये करंट इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। ओके, और जो हमारा नो लोड करंट था वो किस किस का रिजल्टेंट था? वो दो करंट का रिजल्टेंट था, एक तो मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू और कोर लॉस करंट IC। इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो क्या था? हमारा I नोट, दैट इज नो लोड करंट। ओके, नो लोड करंट और जो I2 डैश एडिशनल करंट है टेकन बाय द सोर्स फ्रॉम द प्राइमरी साइड, इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द टोटल प्राइमरी करंट टेकन फ्रॉम द सोर्स। ओके, तो दिस इज द फेजर डायग्राम। अगर हम एंगल की बात करें, ये एंगल φ2 है, तो ये एंगल भी φ2 होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट एंगल है। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये हमने जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है ये हमने लैगिंग लोड के लिए ड्रॉ किया है। फेजर डायग्राम फॉर लैगिंग लोड और इंडक्टिव लोड। ओके, लैगिंग लोड और इंडक्टिव, जो हमारा लोड है उसका नेचर इंडक्टिव नेचर का है। ओके, अब फ्रॉम द फेजर डायग्राम वी कैन सी दैट जो हमारा टोटल प्राइमरी करंट होगा फ्रॉम फेजर डायग्राम, जो हमारा टोटल प्राइमरी करंट होगा I1, इट इज द फेजर सम ऑफ नो लोड करंट प्लस I2 डैश। ओके, फेजर सम ऑफ दीज टू करंट्स। ओके, तो I1 जो है मेरा टोटल प्राइमरी करंट होगा, I नोट जो होगा वो नो लोड करंट है, जिसको हम जानते हैं वेयर I नोट इज द फेजर सम ऑफ I म्यू प्लस IC, मैग्नेटाइजिंग प्लस कोर लॉस। तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगर हम प्राइमरी साइड के पावर फैक्टर एंगल की बात करें या पावर फैक्टर की बात करें, तो पावर फैक्टर ऑन द प्राइमरी साइड इज, पावर फैक्टर ऑन द प्राइमरी साइड इज कितना होगा? पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस φ1। ठीक है, φ1 क्या है? वेयर φ1 क्या है? एंगल बिटवीन V1 एंड I1। ओके, तो इस तरह से हम
जब ट्रांसफॉर्मर को लोड अप्लाई करते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है, दैट इज़ I2। उसकी वजह से सेकेंडरी साइड एक MMF बनता है, दैट इज़ N2I2। ड्यू टू दैट MMF एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो हमारे मेन कोर फ्लक्स का अपोज करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है, उसको कम करता है। ओके, तो उस कमी को पूरा करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग में एक एडिशनल करंट प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ करती है फ्रॉम द सप्लाई टू काउंटर बैलेंस दैट फ्लक्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओके। तो जो प्राइमरी साइड करंट प्राइमरी साइड से एक एडिशनल फ्लक्स बनेगा जो हमारे सेकेंडरी साइड से जो फ्लक्स बना है उसको काउंटर बैलेंस करेगा और जिससे हमारा कोर में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट हमें याद रखना है कि कोर में जो फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो लोड पर डिपेंड नहीं करता है। लोड की वजह से जो फ्लक्स में कमी आई है उसको काउंटर बैलेंस करेगा प्राइमरी साइड से और कोर में हमारा फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। तो यानी जो कोर फ्लक्स है डज नॉट डिपेंड ऑन लोड, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। ओके, थैंक यू।